और गोगा जी, गोगी जी, गोगी जी, मैं देखिए ना कर धन्यवाद ना करो, मैं करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं करता हूँ, वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, वो आपका धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के सभी सदस्यों का और आपके माध्यम से और एक परिवार के नाते से ये पूरा परिवार इस सदन का नेतृत्व करने का मौका मुझे 9 साल 4.5 महीने ये मुझे मिला है। और मैं समझता हूं कि मुझे याद है दिन जब सदन के नेता के नाते जो शुरू में काम संभाला था, सब लोगों ने कहा कि अनुभव नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो मैंने माना था ठीक है, नया आदमी होता है उसका अनुभव नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई कटाक्ष भी चले और बातें चली, वो एक राजनीतिक बातें जो चलती हैं, लेकिन एक फैक्ट वो ये है कि मैं कुछ दिन बाद जैसे टैक्सी से जाकर वो प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा आपने ऐसा एक विषय बनाया, योजना बनाई कि मैं सदन का नेता हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते हमारा तो अनुभव है नहीं, आप क्या ऐसा कर सकते हैं किसी प्रदेश के जो पुराने मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं साथ मेरे जोड़ देंगे तो कुछ कथाएं आते हैं, उनसे पूछ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो उन्होंने 2 बातें मुझे कही। एक बात कही कि देखिए आप तो मुख्यमंत्री बने हैं विधायक बन करके, और मैं मुख्यमंत्री बना था, मैंने अपने बारे में कहा कि उसमें विधायक भी नहीं था और उसके बिना ही मुख्यमंत्री बन गया, जैसे आज हमारे श्री नायक सिंह सैनी जी बने। तो दूसरी बात है और कहीं बड़ी महत्वपूर्ण, उनका देखिए काम करते हुए जब आदमी मुख्यमंत्री बनता है उनके अपने अनुभव उन्होंने बताया, कुछ बातें तो जब आप जनता में जाएंगे जनता सिखा देगी कि सदन में क्या करना है, बताएंगे सदन में हमारी बात ये रखो ये रखो ये रखो। कुछ पर जो अधिकारी हैं, आखिर बहुत सारे अधिकारियों के साथ काम करना पड़ता है, उनकी ओर से विषय वो सिखा देंगे, और जो बाकी बात बच जाएगी वो विधानसभा का सत्र है, विपक्ष वाले बता देंगे, सिखा देंगे, सब मुख्यमंत्री क्या करना होता है वो बता देंगे। तो उस नाते से मैं पिछले 9.5 वर्ष में मैं ये मान के चलता हूं कि सभी सदस्यों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, मुझे तराशने का जो काम किया, मुझे इस लेवल पर लेकर के आए, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव भी आए, जैसे हम देखते हैं कि 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, आज तो चलो नई सरकार बनी है उसके प्रति विश्वास मत वो प्राप्त किया, वो एक अलग है, उससे पहले भी प्रदेश में कई प्रकार की ऐसी बातें घटनाएं सब हुई, 2-3 बार इलेक्शन भी आए, तो उस प्रकार से सारे उतार चढ़ाव किए, लेकिन मैंने हमेशा चाहे सदन के माननीय सदस्य हो और चाहे पूरा हरियाणा हो, हरियाणा की आज 2,82,50,000 के लगभग कुल सदस्य हैं। अब तो हमारे पास डेली आंकड़ा भी जो एक सिस्टम बनाया हमने परिवार पहचान पत्र का, उससे मिल जाता है कि हर दिन नया आंकड़ा उसमें कितना जुड़ गया कितना घट गया। तो हमारी ये आबादी है, हमारे लगभग 71 लाख परिवार है, और उनमें बात है ऐसे परिवारों का पूरे एक परिवार के नाते से उनको मान करके उनकी सेवा की जाए, सत्ता को भोगने की बजाय सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया जाए, वो हमने सारे काम किए। आखिर समाज जीवन के बहुत कठिनाइयां आती हैं, सरकार से अपेक्षा बहुत होती है, बहुत सरकार की अपेक्षा पूरी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो एक अंडरलाइन सिद्धांत ये बनाया कि व्यक्ति के बजाय सिस्टम्स को महत्व दिया जाए। व्यक्तियों को उनकी भूमिका होती है, व्यक्तियों के बिना सिस्टम भी नहीं चलते, लेकिन सिस्टम को हेल करेंगे तो समाज में ठीक मैसेज जाएगा। फिर उस सिस्टम में बहुत सी नीतियां, बहुत से ऐसे विषय बनाए जिनका विरोध भी हुआ, जिनका समर्थन भी हुआ, जिनका जनता को लाभ भी हुआ। फिर परिवार पहचान पत्र की बात आई, कभी फैमिली का, कभी प्रॉपर्टी आईडी की बात आई, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा इसकी बात आई, कभी ई भूमि की बात आई। तो हमने सारे टेक्नोलॉजी के सारे काम किए। मैं मान के चलता हूं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान आज की दुनिया में है। बिना टेक्नोलॉजी के मैन मेड सिस्टम से, ह्यूमन इंटरफेस से चीजें चलती तो रहती हैं, लेकिन उसमें बहुत सुधार आने की संभावना नहीं होती। हमने भरपूर काम किया, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने भी उसमें पूरा सहयोग किया,
और आज हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो न केवल प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेश भी उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस नाते से अपनी ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इससे में सहयोग करके इस काम को आगे बढ़ाने में काम किया। पूरे हरियाणा को एक इकाई मानने के लिए 2014 के चुनाव में मैंने हरियाणा एक हरियाणवी एक ये बात कही थी। क्यों हरियाणा के लोग, ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, एक अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर सब हरियाणा के लोग हरियाणवी का भाव मन में लेकर चलेंगे और ये जो एक पैटी पॉलिटिक्स जो होती है, खास करके उसमें जातिगत पॉलिटिक्स जरूर कहूंगा, उसके कारण से सारा देश और दुनिया भी कई बार उसमें लगी रहती है और हमारे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, कितना हम कम कर सकते हैं उसको मैंने कदम आगे बढ़ाया और हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात मैंने कही, उसका भी मुझे एक बहुत बड़ा जनता ने जो श्रेय दिया, लाभ मिला। हमने सदन को चलाते समय सदन के सदस्यों के सुझाव भी दिए, चाहे बजट सेशन हो चाहे आगे पीछे, कोशिश की है कि हर सुझाव का आपको ना कोई जवाब या तो जो उसी समय सदन पर पटल पर दिया जाए, नहीं तो बाद में अधिकारी उसका डिमांड है, जवाब है, सबको नोट करके जितना मैक्सिमम उसका दे सकते हैं दें। जनता से सीधी बातें पूछने के लिए भी हमने कुछ सिस्टम बनाए, चाहे वो ग्राम दर्शन है, चाहे वो नगर दर्शन है, चाहे वो जनसंवाद का पोर्टल बना है, चाहे वो सीएम विंडो है, ऐसी साफ बातें लाखों की संख्या में हमारे पास आए। जितना ज्यादा संभव हुआ उसको मैंने स्वयं उसको रिव्यू करता रहा समय समय पर कि कितनी बातें हमने जनता के नाते से उनको ठीक की है। सदन के अंदर भी हमारे जो सिस्टम में आपकी परमिशन से हमने सदन के पहले 2 सत्र होते थे साल में, 3 सत्र शुरू किए और तीनों चल रहे हैं लगातार, 10वां साल है, अभी भी चल रहे हैं और उसके अंदर बैठके भी पहले की अपेक्षा ज्यादा की ताकि ज्यादातर लोगों को उसमें लाभ मिले, बोलने का, चर्चा करने का मौका मिले। और एक विधानसभा का माहौल हम पड़ोस की विधानसभा का देखते हैं, इसी भवन में है, किस प्रकार से आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे को सुनने का, एक दूसरे को यानी एक प्रकार से महत्व देने का हमारा काम ये है। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपके दिशा निर्देश से हमारे बाकी जो टीम है जो संचालन करती है उसके सबके दिशा निर्देश से एक सदन का माहौल भी बड़ा अच्छा चला है। और इसी प्रकार बजट के अंदर उसमें जो विभिन्न प्रकार की समितियां ये बनाई गई, उन समितियों का भी अपना एक रोल रहा है। ये ठीक है, समय कई बार उसी समय तो सुझाव आते हैं, उसको उस समय शायद ध्यान नहीं कर पाते, अगले जब काम कोई भी बजट होता है या अगले बार का सेशन होता है उसके अंदर उनको लागू करने का पूरा प्रयत्न रहता है। एक बार तो मैंने एक एक सुझाव को नाम लेकर के भी, ये सुझाव अमुक हमारे सदन मान्य सदस्य ने दिया, ये अमुक ने दिया, तो वो पहली बार हमने 3 दिन पहले बजट सेशन से 1 सप्ताह पहले ही कर लिया था ताकि उसको एडजस्ट करने में हमको लाभ हुआ था। कई बार बीच में जो सुझाव आता था उस कठिनाई होती है उसको एडजस्ट करने में, वो भी हमने सब किया। इस सदन के इस भवन में, विधानसभा के भवन में, जैसा हमने संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करके और बाबा साहब संविधान के प्रति जो उनका योगदान है उसको हम याद करते हुए वो भी हमने काम किया है। आपने जैसा गीता जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम को हम देश भर में मना रहे हैं, इस परिसर में भी श्रीमद् भागवत गीता का संदेश वो आगे प्रेरणा का विषय बने, उसके लिए भी हमने अलग से स्थानों पर होकर के सारा काम किया है। विधानसभा को डिजिटल किया, आपने बहुत बड़ा एक इसमें काम किया है, उसके लिए भी सरकार ने पूरा समर्थन और विधानसभा को दिया है। एक बार तो सामूहिक दोनों पंजाब और हरियाणा विधानसभा का इकट्ठा जो सत्र हुआ, सेशन हुआ, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस पर 6 नवंबर 2022 को बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में ही जैन मुनि पवनसागर जी महाराज का भी प्रवचन ये यहां हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बड़ी बात, हमने जो एक सदन के अंदर अभी एक जो गीत का प्रारंभ किया है, एक अच्छा हरियाणा का एक राज्य गीत बने, इसकी शुरुआत हुई है। भले उसको फाइनल करने के लिए अगले सेशन के सत्र में हो जाएगा, उसका बयान आदि वो किया जा रहा है। एक अच्छी परंपरा ये शुरू की है, इसके लिए भी मैं सदन के सभी सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज काम गिराने के लिए तो ठीक है कि जो हमारा विश्वास प्रस्ताव उसमें आलोचना या किसान काम गिराना हुए प्रथा होती है, वो सब किया है और उसका तो मैं बहुत गिनाऊंगा नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि पारदर्शिता के मामले में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है कि
जो कुछ हम करते हैं वो जनता को पता लगे। ठीक करते हैं, गलत करते हैं, गलत करेंगे तो सुझाव आएंगे ठीक करने के लिए, सब तरफ से वो सब आते हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी हमने सीख सब किया है। और मैं तो भी कह सकता हूं कि एक 9 साल 4.5 महीने सदन के नेता के माध्यम से जो सेवा की है, आज नई भूमिका जो भी मेरी रहेगी, संगठन जैसा तय करेगा उस नाते से हरियाणा की जनता की सेवा, यानी आखिरी जो सांस होती है, आखिरी सांस तक मैं करता रहूंगा। और संकल्प अंत्योदय का जो संकल्प है उसको लेकर के आगे चलते रहेंगे। पद का परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है। बिना परिवर्तन के जीवन लगातार चलता नहीं रहता है। तो परिवर्तन तो बहुत समय होते हैं, तो कोई किसी रूप में होता है, कोई किसी रूप में होता है। कभी जीवन में चलते हुए मोड़ आते हैं, यानी मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है। इसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं, मोड़ आता मुड़ना पड़ता। तो इसलिए अगर कोई अच्छाई के लिए कोई काम किया जाता है उसको कभी भी किसी और दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो हम तो हमेशा हम होंगे, हम न होंगे, कोई हमसा होगा, वो हमारे नायक जैसा होगा। आखिर तो इस सदन के नेता के नाते से हमने मिलकर काम करना है। मैं इतनी बात कहूंगा कि आज से पहले भी हमारे इस कार्यकाल में 3 उपचुनाव हुए। जब उपचुनाव होता है तो कोई ना कोई विधानसभा की सीट खाली होती है, तभी वो उपचुनाव आता है। और जब जब उपचुनाव जहां आए, मैंने हमेशा वादा के कहा कि भले ही कुछ दिन के लिए आपके यहां विधायक कोई और नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मेरा ये दायित्व है कि उस विधानसभा की देखरेख जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक मैं करूंगा। और एक दायित्व उस नाते से मैं करता हूं। अब एक विषय और जो मैं सदन के सामने आज विधानसभा का चुनाव किया, करनाल के लोगों ने मुझे भारी मतों से पहली बार को और दूसरी बार भी चुना के भेजा। दायित्व के नाते जो मेरा काम था विधायक के नाते वो मैंने वहां किया। ठीक है, पूरे हरियाणा का एक समान विकास होने के नाते ही किया, कभी मैंने अलग से तरजीह बहुत नहीं दी है, मैंने पहले घोषणा भी की थी। अब आगे भी, आज तो मैं इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक महान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ये उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, एक शेर मैं ही सुना दूं। अध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री ने सारे सदन का धन्यवाद किया। 9.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे और मैं भी 9.5 साल विपक्ष में रहा थे, इधर रहा थे, आज विपक्ष का नेता हूं। और इन्होंने कहा कि बहुत सद्भावपूर्ण जो है हमारी असेंबली का हो रहा है पड़ोस के प्रदेशों से, उसमें आपका भी धन्यवाद कर दिया इन्होंने, लेकिन विपक्ष का धन्यवाद नहीं किया। नहीं कि आप अगर कोई सद्भावना रही है इस हाउस में, देखो जो आप उसका आपका श्रेय हमारे वो है। हम जब मर्जी माल बाजार में कोई भी विपक्ष का हो, मैं हूं, कोई भी हो, लेकिन मैंने पूरे सदन का किया है। अब अलग से पहचान अगर विपक्ष चाहता है, अब रिकॉर्ड से निकलवा के देख सकते हैं आप किया होगा तो मैं आपका भूतपूर्व सहयोग, अभूतपूर्व सहयोग आपका मिला। नहीं, विपक्ष का अगर किया हो, विपक्ष का किया है तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। आप रिकॉर्ड को देख लो, बहस का मुद्दा नहीं है, बहस का मुद्दा नहीं है। जब मेरे को महसूस हुआ मैंने कहा आपको। और देखिए 9.5 साल ये रहे, हम विपक्ष में रहे, खट्टे मिट्टे हमारे तजुर्बे रहे, एक्सपीरियंस रहे, कभी खट्टे मिट्टे, लेकिन मैं प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ। ये लोगों ने चाहे हम यहाँ बैठे, लोगों
लोगों ने तो वहां बैठे थे, अब लोगों ने चाहे ये बैठे यहाँ बैठे हैं। तो लेकिन एक मुख्यमंत्री का पद जो है वो संवैधानिक पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लोगों की मर्जी का होता है। तो जहां तक मैं हमारा रहा उस पद की हमने सम्मान रखा 9.5 साल तक, आगे भी रखेंगे। मुख्यमंत्री जी या जो भी मुख्यमंत्री होगा हमारे जो आप एक उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल से बैठे हो तो उसका भी सम्मान हम रखते हैं। लेकिन ये जैसा भी है, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल आज परफॉर्मेंस का नहीं है। ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, सारी पता लग गई, सबको मालूम है कि भाई क्यों बदलाव हुआ। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इनको हमने उनको आईना क्या दिखाया जब नो कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने तो चेहरा ही बदल दिया। हमने तो आईना दिखाया तुम्हारी गवर्नमेंट क्या प्रोफाइल, उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो ये है, उससे इसका नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये है आपका मनोहर लाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। करनाल विधानसभा से मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी नायब सैनिक के लिए करनाल विधानसभा को छोड़ा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सदन में नायब सैनिक के लिए करनाल विधानसभा को उन्होंने छोड़ा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। करनाल से विधायक चुनकर आए थे मनोहर लाल और आज सदन में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है करनाल विधानसभा से। मनोहर लाल ने सदन में ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि विधायक पद से मैं इस्तीफा देता हूं। करनाल विधानसभा से मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिबर जुड़ चुके हैं। पवन, आज मनोहर लाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, मनोहर लाल ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। इस वक्त सदन में जो कार्यवाही है वो चल रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल के बीच में बातचीत हो रही है। एक दूसरे पर शायराना अंदाज जो है वो अभी भी सदन में देखने को मिल रहा है। इससे पहले मनोहर लाल ने करनाल सीट छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं और करनाल की विधानसभा की वो सेवा करेंगे। और इसके अलावा मनोहर लाल ने कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी नई जिम्मेदारी देगी, जो भी काम उनके जिम्मे लगाया जाएगा उसे करेंगे। और अभी इस वक्त मनोहर लाल और नेता विपक्ष के बीच में सिरो शायरी जारी है। जी पवन, अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और आगे क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं मनोहर लाल को लेकर के? देखिए, मनोहर लाल इस वक्त सदन में भी यही कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसके ऊपर वो आगे बढ़े थे। इस बीच नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शायराना अंदाज में कहा है कि आप आगे क्या करेंगे, क्या खिचड़ी पकी है, इसकी भी जानकारी दे दें। इसके जवाब में मनोहर लाल ने कहा है कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो संगठन का निर्णय होगा, वो उनके लिए सर्वोपरि होगा। जी, बहुत शुक्रिया पवन से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मनोहर लाल ने सदन में घोषणा करते हुए करनाल विधानसभा से चुनाव न लड़ने की भी बात कही है। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। करनाल विधानसभा से मनोहर लाल विधायक थे और आज सदन में उन्होंने घोषणा की है कि वो करनाल विधानसभा से इस्तीफा देते हैं। ये बड़ी जानकारी, मनोहर लाल ने विधायक पद से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। करनाल विधानसभा से मनोहर लाल का ये इस्तीफा सामने आया है। सदन में नायब सैनिक के लिए ये करनाल विधानसभा की सीट उन्होंने छोड़ी। कि आदरणीय मनोहर जी ने, मैं कहूंगा ये जीवन के अंदर पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी प्रजा से 3 एकड़ जमीन में से सारी की सारी प्रजा प्रदान में कर दी। ये तस्वीर क्या, ये तो एक प्रेरणा के स्रोत पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है और सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।